नमस्कार। आज हम भारतीय बिजनेस वर्ल्ड की हाल की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, न्यूज़ रिपोर्ट्स, कंपनी की फाइलिंग्स, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरें। तो कोशिश यही है कि इनमें से जो सबसे खास बातें हैं उन्हें समझें। मतलब भारत के उद्योग जगत में असल में हो क्या रहा है, ग्रोथ कहाँ है, ट्रेंड्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से। एक बड़ी खबर आई है TCI की तरफ से। कोलकाता में एक बहुत बड़ा वेयरहाउसिंग हब बना रहे हैं, करीब 3 लाख वर्ग फुट का। हाँ, ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लिए तो है ही। साथ में जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ ट्रेड में भी मदद करेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही डेटा सेंटर्स पर भी बड़ा फोकस दिख रहा है। हाँ, वो ICRA की रिपोर्ट है ना कि भारत में जो थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो FY28 तक डबल हो सकती है। डबल मतलब करीब 2400-2500 मेगावाट तक। और इन्वेस्टमेंट करीब 90,000 करोड़ रुपए का। बाप रे। तो ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि भारत का जो डिजिटल बैकबोन है और जो सप्लाई चेन है उसे मजबूत करने पर कितना जोर है। सही कहा। ये सिर्फ बिल्डिंग्स या सर्वर नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब बिजनेस करने में आसानी लाते हैं, इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं। बिल्कुल। और इसी मजबूत नींव पर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भी काफी हलचल है। जैसे ब्रिटेन की कंपनी है ना, नथिंग, वो भारत में स्मार्टफोन बनाने आ रही है। हाँ, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के साथ मिलकर $100 मिलियन का जॉइंट वेंचर है शायद। और उधर इन्फोसिस भी मोहाली में अपना कैंपस बना रही है। अच्छा, कितना निवेश कर रहे हैं वो? करीब 300 करोड़ का। और डिफेंस सेक्टर तो है ही। HAL को 97 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर मिला। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर है। करीब 67,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। जबरदस्त। तो ये सब साफ तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा कर रहा है। जी। खासकर डिफेंस में देखिए। हाँ, L&T और BEL भी तो मिलकर फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। लेकिन इसमें एक बात और है। क्या? जैसे अशोक लेलैंड ने EV बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए चीन की CALB के साथ 20 साल का समझौता किया है। ओहो, 20 साल। हाँ, तो एक तरफ हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन अहम टेक्नोलॉजी के लिए कहीं ना कहीं बाहर भी देखना पड़ रहा है। ये तो दिलचस्प संतुलन है। बिल्कुल। और इसी तरह रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी प्लान है फूड मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश, करीब 40,000 करोड़। और ABB इंडिया भी IE5 मोटर्स यहीं बनाएगी। हाँ, 140 करोड़ का निवेश। तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी कुछ पकड़ाए कह सकते हैं। अच्छा, अब जरा कॉर्पोरेट और फाइनेंस की दुनिया पर नजर डालते हैं। क्या चल रहा है वहाँ? एक तो कंपनियां फोकस कर रही हैं, जैसे नैटको फार्मा अपना एग्रो बिजनेस अलग कर रही है। हाँ, ये तो आजकल ट्रेंड सा बन गया है, कोर बिजनेस पर ध्यान देना। बिल्कुल। और फार्मा में बड़े सौदे भी हो रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की डील देखो। चीन की हैंडरूई फार्मा के साथ 1.1 बिलियन की ऑन्कोलॉजी डील। हाँ, बहुत बड़ी डील है ये। और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी में पैसा आ रहा है। जैसे KPI ग्रीन एनर्जी को SBI से फाइनेंसिंग मिली है। हाँ, गुजरात में 16 प्रोजेक्ट्स के लिए 3,200 करोड़। अच्छा। और RBL बैंक भी फंड्स जुटा रहा है। हाँ, करीब 6,500 करोड़। और JSW ग्रुप भी पैसा जुटाएगा एक्सोनोबल इंडिया के अधिग्रहण के लिए। तो मतलब स्ट्रेटेजिक मूव्स चल रहे हैं, अधिग्रहण, फोकस और नए दौर के सेक्टर्स में निवेश। हाँ, बिल्कुल। और फिनटेक में भी नए नए आइडियाज आ रहे हैं। पेटीएम ने वो गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड शुरू किया है हर ट्रांजैक्शन पर। हाँ, वो देखा मैंने। सिंपल एनर्जी ने भी रिटेल एक्सपेंशन के लिए $10 मिलियन जुटाए हैं। तो एक्टिविटी तो काफी है। अच्छा, इन सब का आम कंज्यूमर और रिटेल पर क्या असर दिख रहा है? टेक्नोलॉजी का असर तो साफ है। हाँ। जैसे यूनाइटेड ब्रूअरीज, Right. वो बिक्री बढ़ाने के लिए AI इस्तेमाल कर रही है। शराब बनाने वाली कंपनी AI यूज कर रही है। हाँ। कमाल है। हाँ, और दूसरी तरफ पॉलिसी का असर देखो। GST कम हुआ तो TVS वे स्कूटर सस्ते कर दिए। हाँ, वो तो होना ही था। और पार्टनरशिप भी हो रही हैं। एयर इंडिया और जोमैटो ने लॉयल्टी प्रोग्राम जोड़ा है। अच्छा। और थॉमस कुक का ब्लिंकिट के साथ मिलकर फॉरेक्स कार्ड फटाफट डिलीवर करना। हाँ, वो भी सुविधा बढ़ाने की कोशिश है, मिनटों में डिलीवरी। लेकिन सरकार डार्क पैटर्न पर भी नजर रख रही है। हाँ, वो जो ऑनलाइन ग्राहकों को फंसाने वाले डिजाइन होते हैं ना। अच्छा, हाँ, उन पर एक्शन हो रहा है। तो मतलब डिजिटल दुनिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। सही है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर तो यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही है, डायनामिक है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश हो रहा है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है, खासकर डिफेंस, EV, टेक्नोलॉजी में। कंपनियां खुद को बदल रही हैं, रीस्ट्रक्चर कर रही हैं, और कंज्यूमर मार्केट भी इवॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजी और सुविधा पर फोकस बढ़ रहा है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जब इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में
लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, ईवी, टेक, कंज्यूमर, एक साथ इतने बड़े बदलाव और निवेश हो रहे हैं। हाँ, तो अगले 10 सालों में ये सब मिलकर भारत की इकोनॉमी को और दुनिया में उसकी जगह को कैसे बदल सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या इन सब के जुड़ने से कोई नई सिनर्जी बनेगी? मतलब कुछ ऐसा जो हमने सोचा भी ना हो? या फिर नई चुनौतियां आएंगी? बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कैसे जुड़ता है और आगे क्या होता है। इस पर सोचना चाहिए।